नमस्कार दोस्तों, अपना देश चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी यानी कि गणेश चौथ, भगवान श्री गणेश का जन्मोत्सव। दोस्तों, रिद्धि सिद्धि के दाता विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश की पूजन अर्चन करने से जी के सभी काम सिद्ध हो जाते हैं। पूजा जो है, कोई भी तरह की पूजा हो, प्रथम पूज्य भगवान श्री गणेश की पूजा के बिना अधूरी रहती है। और दोस्तों, भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी का दिन बहुत ज़्यादा खास है। इस दिन भगवान श्री गणेश जी का जन्म हुआ था। दोस्तों, वैसे तो हम सभी कोई भगवान श्री गणेश की रोज़ पूजा करते हैं, पूरे विधि विधान से करते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि एक ऐसी चीज़ है जिसे चढ़ाने से भगवान श्री गणेश सबसे ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। जी हाँ दोस्तों, वो है दुर्वा यानी कि दूब। दोस्तों, दुर्वा अंकुर जो होती है ना, दूब के बीच में जो सॉफ्ट दुर्वा होती है उसे दुर्वा अंकुर बोलते हैं। उसे चढ़ाने से भगवान श्री गणेश बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। गणेश जी की पूजा में आपने 21 बार या फिर 21 गांठ जो है दुर्वा अंकुर की चढ़ानी चाहिए। और इस तरह से पूजा करने से दोस्तों भगवान श्री गणेश तुरंत ही प्रसन्न हो जाते हैं और भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। लेकिन दोस्तों, शायद आप ये नहीं जानते कि दुर्वा से जुड़ी कई कथाएं आती है जिनसे ये सिद्ध होता है कि भगवान श्री गणेश जी को दुर्वा अर्पित करने से भगवान श्री गणेश प्रसन्न होते हैं और भक्तों को कोटि कोटि आशीर्वाद प्रदान करते हैं। दोस्तों, आपको भी लगता है कि भगवान श्री गणेश अपने भक्तों की मुराद पूरी करते हैं? और आप अगर भगवान श्री गणेश पर विश्वास रखते हैं तो कमेंट में ज़रूर से लिखें जय श्री गणेश। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको वो 3 कथाएं सुनाऊंगी जो ये प्रूव करती है कि भगवान श्री गणेश को दुर्वा अर्पित करने से भगवान श्री गणेश भक्तों की झोलियों को खुशियों से भर देते हैं। दोस्तों, सबसे पहली कथा, इसके अनुसार एक बार क्या होता है, अनलासुर नाम का एक राक्षस होता है। वह साधु संतों को जो है निगल जाता था और उसके प्रकोप चारों तरफ हाहाकार मच गया। तभी सबने सोचा कि क्यों न भगवान श्री गणेश से गुहार लगाई जाए, उनसे प्रार्थना की जाए, शायद विघ्नहर्ता हमारे इस जीवन में आए कष्ट को दूर कर दे। और सभी कोई भगवान श्री गणेश से गुहार करते हैं, प्रार्थना करते हैं। तो भगवान श्री गणेश जो है अनलासुर के पास जाते हैं और जाकर अनलासुर को ही निगल जाते हैं। जिसने इतने सारे ऋषि मुनियों को निगला है, उसी अनलासुर को भगवान श्री गणेश निगल जाते हैं। लेकिन निगलने की थोड़ी देर बाद क्या होता है, उनको पेट में बेचैनी होने लगती है, क्योंकि अनलासुर का मतलब होता है अनल से बना असुर, यानी कि आग का असुर। जब आग अगर पेट में जाती तो जलन तो पैदा करनी है। तो भगवान श्री गणेश को भी बहुत बेचैनी होने लग गई, जलन होने लग गई। तभी कश्यप ऋषि ने उन्हें बताया कि आप एक उपाय करिए, इससे आपकी जो ताप है वो शांत हो जाएगी। और उस उपाय के रूप में उन्हें 21 दुर्वा के अंकुर कश्यप ऋषि ने गणेश जी को खाने को दिए। और जैसे ही गणेश जी ने वो 21 दुर्वा के अंकुर खाए, उनका जो ताप था वो शांत हो गया। और इसके बाद से ही माना जाता है कि गणेश जी को दुर्वा अंकुर चढ़ाने से वो प्रसन्न हो जाते हैं। एक्चुअली दुर्वा की जो दोस्तों तासीर होती है वो ठंडी होती है, इसे खाने से पेट को है और साथ ही दोस्तों भगवान श्री गणेश का असीम आशीर्वाद भी मिलता है। दोस्तों, अब सुन लेते हैं दूसरी कथा जो कि गणेश पुराण में वर्णित है। कथा के अनुसार नारद जी भगवान गणेश को जनक महाराज के अहंकार के बारे में बताते हैं कि राजा जनक को अपने आप पर बहुत ज़्यादा अहंकार है। ये सब जान जो है गणेश जी विचार करते हैं कि क्यों न उनकी थोड़ी परीक्षा ली जाए, क्योंकि दोस्तों अहंकार किसी का भी नहीं टिकता है। और राजा जनक को इतना अहंकार हो गया था कि वो ये समझते थे कि तीनों लोगों के स्वामी जो है वो स्वयं ही है। इसलिए भगवान श्री गणेश जी क्या करते हैं, ब्राह्मण का वेश धारण कर लेते और मिथिला नरेश के पास पहुंच जाते हैं उनका अहंकार तोड़ने के लिए। और वहाँ जाकर वो जो है राजा से बोलते हैं कि भाई मैं बहुत घूम घाम के आया हूँ, आपके नगर के बारे में बहुत कुछ सुना है कि आप बहुत बड़े दानी हैं, महान राजा है। और साथ ही ये भी बताते हैं कि वो बहुत दिनों से भूखे हैं। तब राजा जो सेवक होते हैं उनको बोलते हैं कि भाई ब्राह्मण देवता को भोजन कराओ और कोई तरह की कमी नहीं रहनी चाहिए, बिल्कुल तृप्त होने चाहिए जो है ब्राह्मण महाराज। और जनक के जो सेवक गण हैं वो लगते हैं गणेश जी को भोजन कराने। पूरे नगर का अन्न खत्म हो जाता है, लेकिन भगवान गणेश की भूख शांत नहीं होती है।
होती है। और ये सब होने पर भगवान जो है जनक को ये एहसास हो जाता है कि कहीं ना कहीं उनसे गलती हुई है और उनके अहंकार की वजह से ही भगवान ने उन्हें ये दंड दिया है। और फिर उसके बाद वो गणेश जी के पास आते हैं, उनसे क्षमा याचना करते हैं। तभी ब्राह्मण रूप धरे गणेश जी गरीब ब्राह्मण एक त्रिशिरस नाम के एक ब्राह्मण होते हैं, उनके वहाँ जाते हैं और उनको भोजन कराने से पहले जो है ब्राह्मण त्रिशिरस की पत्नी थी विरोचना। तो विरोचना देवी ने क्या किया, गणेश जी को भोजन कराने के पहले उन्हें दुर्वा अंकुर अर्पित किए। और जैसे ही भगवान गणेश ने दुर्वा अंकुर खाए, उनकी भूख जो थी वो शांत हो गई और वह पूरी तरह से तृप्त हो गए। और इसके बाद गणेश जी ने दोनों को, यानी कि जो ब्राह्मण त्रिशिरस थे उनको और देवी विरोचना को आशीर्वाद दिया। और तभी से गणेश जी को दुर्वा अंकुर चढ़ाने से पार्वती पुत्र की असीम कृपा जो है वो भक्तों पर बरसती है। दोस्तों तीसरी कथा जो है वो कौंडिन्य ऋषि से जुड़ी हुई है। इस कथा के अनुसार कौंडिन्य ऋषि की जो पत्नी जो थी, उन्होंने आश्रया नाम था उनका, वो गणेश जी महाराज की बहुत अधिक पूजन अर्चन करती थी और वो भगवान गणेश जी को दुर्वा की घास चढ़ाया करती थी। और उनकी पूजा अर्चन करने से गणेश जी उनसे इतने प्रसन्न हुए कि उन्हें जो है इतना धन दौलत प्रदान किया कि उनकी बराबरी कुबेर की पूरा खजाना भी नहीं कर पाए, इतना ज़्यादा धन दौलत उन्हें प्रदान किया। और शास्त्रों में दुर्वा घास की ऐसी अद्भुत महिमा बताई गई दोस्तों कि आप जिसे सुनेंगे तो कथाओं का कोई अंत नहीं आएगा। इसी कारण सदियों से भगवान गणेश को दुर्वा अंकुर चढ़ाने की परंपरा चली आ रही है। और दोस्तों गणेश पुराण की माने तो एक बार क्या होता है, एक चांडाली और एक गधा जो गणेश मंदिर जाते हैं और दो ऐसा कर बैठते हैं कि उनके हाथों से जो दुर्वा घास है वो गणेश जी के ऊपर गिर जाती है। गलती से गिर जाने पर भी गणेश जी जो है बहुत प्रसन्न होते हैं और दोनों को अपने लोक में उच्च स्थान प्रदान करते हैं। दोस्तों कहने का सेंस यही कि भगवान श्री गणेश को दुर्वा अत्यधिक प्रिय है। और वैसे भी दोस्तों वो गजमुखी हैं, तो इसीलिए भी भगवान श्री गणेश को दुर्वा जो है वो अर्पित की जाती है। लेकिन दोस्तों दुर्वा अर्पित करते वक्त आपने एक बात का विशेष ख्याल रखना है, दुर्वा जो वो टूटी फूटी कटी फटी ना हो, बिल्कुल साफ सुथरी दुर्वा अंकुर जो है दुर्वा के बीज से आपने निकाल कर फिर गणेश को अर्पित करने। इस तरह से आपने अगर 21 दुर्वा अंकुर गणेश जी को अर्पित कर दी तो आपकी जो कोई भी मुराद होगी, जो कोई भी इच्छा होगी, गणेश जी तुरंत ही पूरी कर देंगे। दोस्तों वैसे तो बुधवार के दिन ये उपाय किया जाता है, लेकिन अगर गणेश चौथ के दिन अगर ये उपाय किया जाए तो ये उपाय तुरंत ही फलदायी होता है। आप जरूर से इस उपाय को करें। दोस्तों भगवान श्री गणेश बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। लेकिन दोस्तों गणेश चौथ के दिन एक बात का विशेष ख्याल रखें, गणेश चौथ या गणेश चतुर्थी के दिन चांद को देखना वर्जित माना गया क्योंकि चांद को श्राप लगा हुआ है। इसीलिए दोस्तों कभी भी भूल कर भी गणेश चौथ के दिन का दर्शन नहीं करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों इस श्राप से तो भगवान श्री कृष्ण तक नहीं बचे, उन पर भी सामंतक मणि चुराने का आरोप लग गया। तो हम जैसे साधारण इंसान की तो औकात ही क्या है। इसलिए दोस्तों गणेश चौथ के दिन आपने चांद नहीं देखना है। चांद निकलने उसका समय मैं आपके साथ शेयर कर लूँगी, आप चैनल से जुड़े रहें। साथ ही दोस्तों अगर गलती से चांद दिख जाए तो आपने क्या करना चाहिए, इसका भी वीडियो मैंने बनाया है, आप एक बार डिस्क्रिप्शन जरूर से चेक कर लें। और अगर दोस्तों आपको वो चौथ का चांद दिख जाए तो ज़रूर से आपने वो कथा सुन लेनी या मंत्र का जाप कर लेना है। और ये करने से तुरंत ही वो जो दोष है वो हट जाए। एक बार अगर ये दोष लग जाता है तो आप पर झूठा आरोप अवश्य ही लगता है, चाहे कुछ समय के लिए ही लगो। इस दोष का लगना जो है वो कन्फर्म है दोस्तों, क्योंकि मैंने भी अपनी लाइफ में इस चीज़ को देखा है कि जब भी गणेश चौथ का चांद अगर दिख जाए तो चाहे कुछ सेकंड्स के लिए ही लगे, आप पर चोरी का आरोप जरूर से लगे। इसलिए दोस्तों अगर गलती से अगर हो जाए तो आपने ज़रूर से गणेश चौथ के चांद के दर्शन का निवारण किस तरह से करना है वो ज़रूर से कर लेना है। इसका वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही दोस्तों इस वीडियो की इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे शेयर ज़रूर से कीजिएगा। और आप सभी से अनुरोध है कमेंट में ज़रूर से लिखें जय श्री गणेश।